जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। सामान्य रूप से आपने मूवियों में देखा होगा, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर दादागिरी चलती है। दादागिरी का सामान्य अर्थ ऐसा होता है कि एक धनवान व्यक्ति होता है या कहीं कि जमींदार होता है, वह पूरे गांव पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक इसी प्रकार हमारे वर्तमान भारत में भी दादागिरी चल रही है। वहाँ के आम लोग उन दादागिरियों से बहुत ही परेशान है, तो उनको हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। और भारत सरकार उनको रोकने का प्रयास तो करती है, लेकिन बार बार असफल होती है। इनके बारे में विस्तार रूप से देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अधिकांश आतंकवादी दल समांतर सरकार चलाते हैं या उनका अपना एक खास प्रभाव क्षेत्र है, जहां वे लोगों से सीधे धन ऐंठते हैं। कुप्रशासन के कारण सरकारी निधि का अधिकांश धन अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी प्राप्त करते हैं। प्रभावित क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को धमकी या घूस देकर ऐसे व्यक्तियों को ठेकों पर कार्य देने के लिए बाध्य किया जाता है, जिन्हें आतंकवादियों का समर्थन प्राप्त होता है। ठेकों के अलावा आवश्यक सामग्री जैसे चावल और मिट्टी का तेल उग्रवादियों के पास पहुंचा है, जिससे वे सीधे अधिक दाम पर आम जनता में बेच देते हैं। गतिविधियों को चलाने के लिए जबरन वसूली, अपहरण, ठेकों और काला बाजारी से धन भी पर्याप्त होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और हथियार व्यवसायी संघ की मदद लेते हैं। भारत में खासकर उत्तर पूर्व राज्यों में आतंकवादी संगठन अवैध मादक पदार्थ तथा हथियार और कभी कभी मानव तस्करी के लिए भी देश के अंदर कोरियर का काम करते हैं, जिनसे वह धन प्राप्त करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे प्रसिद्ध स्थान मोरे और चिटगांव का समस्त पहाड़ी इलाका, खासकर कोबक्स बाजार, इनके प्रवेश के लिए बदनाम है। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी सिंडिकेट के पास अपने ही नेटवर्क होता था, परंतु उत्तर पूर्व के राज्यों में प्रवेश मार्ग पर विभिन्न आतंकवादी संगठनों का वर्चस्व होने के कारण अब वे इन आतंकवादी संगठनों से साठगांठ करके घूस देकर अपने माल की आवाजाही करते हैं। प्रशासन वहाँ पर है तो है, लेकिन वहाँ पर प्रशासन को अपने नाक नीचे रखते हैं, यानी कि प्रशासन को या तो घूस दे देते हैं या प्रशासन को अपने पावर के दम पर नीचे दबा कर रखते हैं। वहाँ पर आम लोगों की नहीं सुनी जाती है, वे आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। या कह सकते हैं कि वहाँ पर जो दादागिरी का माहौल बना हुआ है, वहाँ की आम जनता इनसे डरी हुई है। तो सरकार ने इनको ख़त्म करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। फिर मिलते हैं ऐसे ही हमारे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा होगा कि कश्मीर के आतंकवादियों के पास धन आखिर कहाँ से आता है।